जब स्टूडेंट्स क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके का मिस्टेक्स करते हैं और वो कंटिन्यू ये मिस्टेक्स करते जाते हैं। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो फंस जाते हैं। तो आखिर मिस्टेक्स क्या है ये हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, डोंट डू दिस मिस्टेक। जो भी आपको यहाँ पर मिस्टेक्स बताया जाएगा ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। ठीक है, अर्ली वार्निंग, पहले से आपको जो है वार्निंग दे दिया जा रहा है कि आपको जो है ये वाला जो मिस्टेक है वो नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि मिस्टेक्स जो है वो कौन कौन सा मिस्टेक्स जो आपको करते हैं। जो स्टूडेंट 10 से 11 में जाते हैं तो कौन कौन सा मिस्टेक्स करते हैं और वो कंटिन्यू मिस्टेक्स करते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस मिस्टेक्स को नहीं समझे होते हैं और वो कंटिन्यू मिस्टेक्स करते जाते हैं। तो टोटल जो वो 5 मिस्टेक्स है, मैं आपको यहाँ पर जो है पांचों मिस्टेक्स आपको जो है दिखाऊंगा। ठीक है, टोटल जो यहाँ पर 5 मिस्टेक्स आएगा। ठीक है, एक एक मिस्टेक्स को मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और उसको आपको ध्यान से सुन लेना है और आपको जो है वो मिस्टेक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, सबसे पहला जो मिस्टेक्स है, जो स्टूडेंट जो है लगता है 10 और 11 जो है लगभग लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको गिनवा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मिस्टेक क्या करते हैं कि एग्जाम्स का कोई डर ही नहीं रहता है, क्योंकि आपका बोर्ड नहीं है, ना कोई एग्जाम देना है आपको, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना बोर्ड का एग्जाम है, तो आपको जो है डर नहीं रहता है। ठीक है, इसके भी बारे में बताएंगे हम। ठीक है, इसके बाद बेसिक्स क्लियर नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ 11 का क्या महत्व है ये पता ही नहीं होता है। ठीक, इसके बाद होता है बोर्ड लेवल का पढ़ाई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है केवल केवल सोचते हैं कि बोर्ड लेवल का ही पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों जो है वो बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक्स है। एक एक मिस्टेक्स को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कि 10 और 11 जो है वो उसमें कुछ अंतर है कि नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 10 है और ये 11 है। अब देखिए 10 आपका जो है इतना है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 10 इतना छोटा है, तो 11 देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, 11 को अब जितना बड़ा बना लीजिए उतना बड़ा है। ठीक है, 11 इतना बड़ा है कि 12 से ही बड़ा है। ये 10 से 11 तो बहुत बड़ा है और 11 जो वो 12 से ही बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये वाला पता होना चाहिए कि 10 और 11 जो है वो एक ही जैसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा का अंतर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 10 और 11 में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अंतर देखने जा रहे हैं 10 और 11 में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है अंतर है सिलेबस का, कि अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो 10 का सिलेबस आपका बहुत कम था। 11 के कंपेरिजन में देखा जाए तब 11 अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, 10 के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद से बात की जाए न्यूमेरिकल्स के का, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो 10 में बहुत कम होता है। नहीं, थियोरेटिकल बात है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात की जाए नहीं तो न्यूमेरिकल्स क्या था, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होता है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होता है, मैथ तो न्यूमेरिकल्स होता ही होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट्स। तो 10 में आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, बहुत कम कॉन्सेप्ट था, बहुत ही लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन बनता था। ठीक है, इसमें जो है बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है 10 के कंपेरिजन में 11 में बहुत वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो अगर आप बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं तो वहां पर जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट का छूट जाता है, वही मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आता है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन का। तो 10 में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कुछ फिक्स रहता है कि इतने ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है आएगा, लेकिन अगर 11 में अगर आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ तो फिक्स होता है और कुछ आपका फिक्स नहीं होता है कि किस टाइप क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स ही नहीं कैसा क्वेश्चन बनेगा। 10 में फिक्स रहता है इसी टाइप का लगभग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद बात है डिफिकल्टी लेवल का। तो 10 का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ही आसान है। 10 में तो बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन 11 में कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है। लेकिन ये जो है जो 11 में आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली ये आपका 12 का प्लस आपका जेई या नीट, आप कुछ भी चीज का तैयारी कर रहे हैं उसका, दोनों चीज का जो है प्रिपरेशन आपका साथ में जो है होता है। ठीक है, ये मत समझिए आप 11 में पढ़ रहे, आप किसी चीज का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका तैयारी चल रहा है। क्लास 12 का भी और क्लास जो जो जेई का है या नीट का है उसका भी तैयारी आपका चल रहा है। तो क्लास 11 जो है 11 नहीं है बेसिकली, ये क्या है आपका जेई नीट या जो भी आप कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं उसका तैयारी चल रहा है, प्लस बोर्ड में इसका बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। जब 12 में जब जाएंगे तो इसका बहुत ही बड़ा रोल प्ले होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कोई एग्जाम का फियर नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम तो रहता नहीं है, तो आपका कोई भी एग्जाम का आपका डर नहीं रहता। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो है ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 50% से ऊपर क्लास 11 का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। क्यों 50% से ऊपर कह रहे हैं हम, क्योंकि ये
कई सारे 12 के भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उसमें 11 का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो 11 जो है वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि बेसिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 11 को हल्के में लेते हैं और उसका बेसिक जो है वो बिगड़ जाता है। तो 11 में पूरा का पूरा बेसिक दिया हुआ है। आपका जो 11 है इसमें बहुत सारा चैप्टर जो है वो बेसिक्स है, उसको आपको एकदम आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आएगा आपको तो बहुत सारा दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो भी आप 11 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपका 12 में काम आएगा। ये मत समझिए आप जो है कि 11 पढ़ रहे हैं तो कोई यूज नहीं आएगा, 12 में इन सब चीजों का यूज आएगा। अगर आप 11 का नहीं पढ़ रहेंगे, सीधे आप 12 पढ़ने चलेंगे, आपको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका 11 में इसका बहुत बड़ा यूज आएगा, ठीक। चलिए इसके बाद मैं आपको बात कर लूं कि बेसिक्स नॉट क्लियर। अब देखिए ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। बहुत सारे स्टूडेंट जो 11 को 10 की तरफ समझते हैं या फिर 11 को 11 की तरफ भी समझ रहे हैं, अगर तो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 11 में बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बेसिक्स ही है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स है, वेक्टर चैप्टर पढ़े, फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़े, ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ये सब जो है वो बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, आपको जो है हर चैप्टर में दिक्कत होगा। इसी तरह केमिस्ट्री में भी है आपका, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये सब जो चैप्टर है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आप जिसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, आपको बहुत दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो इसको आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही समझ कर आपको ये इसको पढ़ना है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है, नहीं तो आपको आगे के जो भी चैप्टर है उससे बहुत दिक्कत फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 11 का। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि क्लास 11 का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी मैं आपको 10 और 11 का डिफरेंस दिखा दिया, फिर आपको बता दिया कि जो है इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लास 11 में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट केवल बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं। देखिए 11 जो है आपका एग्जाम तो बोर्ड का रहता नहीं है, तो आप जो है बोर्ड लेवल का पढ़ते हैं, आप तो बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। क्योंकि 11 में होता है बेसिक्स, और बेसिक में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स होता है 11 में, जो कि आपको बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ाया जाता है, और वो आपको एकदम पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से वो आता ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या सोचते हैं कि नहीं हम जो है एक साल ड्रॉप लेकर तैयारी करके ये कर लेंगे। इतना आसान नहीं है। जब आप 11 में बोर्ड का साथ साथ आप जेई का नहीं पढ़ पा रहे हैं, फाउंडेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है 11 के 11 में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप 11 12 दोनों के साथ कैसे पढ़ सकते हैं जेई लेवल का? सोचिए। तो आपको जो है जरूर से जरूर जो है जेई लेवल का या नीट लेवल का जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, फाउंडेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी प्रेशर आपका बोर्ड का नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ना चाहिए, आप कॉम्पिटिशन लेवल का पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको जो है इतना सारा बात आपको समझ में आ गया। अब आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे तरीके से आप जो है अप्लाई करिए, और ये सब सारा मिस्टेक्स जो है आप मत करिए। थैंक यू।